ज्ञान गंगा में हम जब गोता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो माँ रेवा की कृपा से ही यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और माँ रेवा की गोद में बैठकर माँ रेवा के इस पावन तट पर बैठकर हम भगवान बालकृष्ण के चरित्र का श्रवण करेंगे। महाराज श्री के द्वारा भगवान की कथा सुनाई जाएगी, वह श्रवण करने के लिए हम सब आज इस पटवा धर्मशाला में विराजमान हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि अनन्य जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब ऐसा अवसर प्राप्त होता है, हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे जब ही हमें श्रीमद् भागवत रूपी यह ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मगर यहां कलकलाती बहती हुई मां रेवा के तट पर और भगवान कल से यहां पर भगवान भूत भावन आशुतोष नीलकंठ महादेव का पूजन रुद्र अभिषेक भी होगा। ऐसे त्रिनेत्री संगम जहां पर जैसे कहा जाता है ना कि प्रयागराज में संगम है, 3 नदी बह रही है, वैसे ही यहां होशंगाबाद में भी 3 नदी का प्रभाव हो रहा है। एक मां नर्मदा बह रही है, एक भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार, और हर मतलब बोले शंकर, हरि हर। तो वह हरि हर का वह संगम मां रेवा का तट, यह पुण्य पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ सत्य कर्म किए होंगे जब हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि जो यह कथा का आयोजन करा रही हैं, उनकी एक बहुत छोटी उम्र है, जिनका प्रयास रहा कि मैं अपने शहर अपने नगर में श्रीमद् भागवत कराऊं, और आज उनका जन्मदिन है। आरती जी पटवा, मैं परमात्मा से यही विनती करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी लंबी आयु हो, शतम जीवे में श्रद्धा, वह 100 वर्ष की भी आयु प्राप्त करें। क्योंकि एक छोटी सी उम्र में उन्होंने संकल्प लिया। हमारे जीवन में संकल्प का बहुत महत्व है। दृढ़ संकल्प अगर हमने ठान लिया तो वह पूरा होता है। मगर कब? जब सारे पांडवों की कथा तो आपने श्रवण की है, क्योंकि यह धर्म नगरी है, होशंगाबाद मां रेवा का तट है। यहाँ पर जो है अनेक पुराणों अनेक कथा होती रहती हैं और बड़े बड़े वक्ता आकर यहाँ पर कथा श्रवण कराते हैं। यहाँ दिव्य भव्य महाआरती वगैरह भी नर्मदा जी में होती है। तो सब लोगों को ज्ञात है, सब लोगों ने कथा श्रवण की है। जब द्रोणाचार्य महाराज पांडवों को एवं उनके भाइयों को जब शिक्षा अध्ययन करा रहे थे, जब सबसे पूछा कि इस पेड़ में क्या है, एक चिड़िया एक पक्षी बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि इसमें निशाना लगाना है इसकी आंख में। तो सब व्यक्तियों से पूछा तो किसी ने कहा ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है। किसी ने कहा इस पेड़ में फल भी लगे हुए हैं, किसी ने कहा कि इसमें पुष्प हैं, डाली हैं। मगर जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने केवल कहा कि गुरुदेव मुझे केवल
उस पक्षी की आंख दिखा रही है। तो अर्जुन के अंदर दृढ़ संकल्प था। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, अगर हम पूजन पाठ भी अगर करते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं, तो संकल्प लिया जाता है। रुद्राभिषेक करते हैं तो संकल्प लिया जाता है। तो हमारी ऐसे ही आरती बहन ने संकल्प लिया कि मैं अपने नगर में, अपने घर पर श्रीमद् भागवत कराऊंगी। तो वह सपना आज उनका साकार हुआ, वह संकल्प आज उनका पूर्ण हुआ। तो व्यक्ति अगर जब भी कोई भी संकल्प ले, तो दृढ़ संकल्प, मन में विश्वास, प्रभु की प्रीति कर कर वह मन में विश्वासम फलम दायकम, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो केवल नर्मदा जल उठाकर हाथ में लेकर हमने मनसा वाचा कर्मणा से अगर परमात्मा का भजन किया हो और परमात्मा से मां रेवा के सामने बोल दें कि हे भगवती, अगर मैंने तुम्हारा सच्चे मन से पूजन किया है, तुम्हारी सच्चे मन से अगर मैंने सेवा की है, तो मेरा ये कार्य, कोई भी कार्य हो व्यक्ति का, ये नहीं, कोई भी कार्य, मैंने अगर तुम्हारी सेवा की है, मैंने अगर आपका पूजन बंदन किया है, मेरे अंदर अगर आपके प्रति भाव है, तो मेरा यह काम सफल हो जाए। ये नहीं कि संस्कृत में ही संकल्प बोला जाए, नहीं, हिंदी में भी आप संकल्प कर सकते हैं। आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, संस्कृत के शब्द आपको बोलने में भेद हो जाते हैं, तो आप हिंदी से भी, जैसे हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वैसे ही आप संकल्प ले सकते हैं। कह सकते हैं कि हे भगवती, मैं यह पूजन पाठ कर रही हूं, मेरा यह कार्य, मेरा यह अनुष्ठान, मैं प्रातः उठकर आपके दर्शन स्नान करने के लिए आती हूं, मेरा फलाना कार्य, या मेरे पुत्र के पढ़ने में मन लगे, मेरे पति का बिजनेस अच्छा चलने लगे, ये भी हम मन में हिंदी में संकल्प बोल सकते हैं। तो परमात्मा वह कार्य को सिद्ध कर देते हैं। हमारी बहन आरती ने यही संकल्प यहां पर नहीं, छिपरा में यह संकल्प लिया था। भगवान भूत भवन महादेव की नगरी के पास छिपरा है, जहां से छिपरा नदी का उद्गम हुआ है। वहां पर छिपरा नदी के तट पर नर्मदा जयंती के दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने माता पिता, अपने दादा दादी को श्रीमद् भागवत श्रवण कराऊंगी। मैं यह संकल्प लेती हूं। यह कथा जो है पहले ही होना था, मगर कोरोना काल के चलते हुए इस कथा को नहीं किए। आज वह अवसर वह हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं एक बार आप लोगों से कहूंगी कि हमारी बहन आरती के लिए एक बार जोरदार ताली से उसका स्वागत करें, वंदन करें कि देखिए, अगर व्यक्ति हिम्मत जुटा लेता है, संकल्प ले लेता है, तो वह कार्य जो है पूर्ण होता है। आज उनका जन्मदिन है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी बहन आरती को भगवान लंबी आयु दे और उनका स्वास्थ्य हमेशा ही स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वह निरोग रहें और ऐसे ही सत्कर्म में वह हमेशा मां भगवती रेवा के चरणों में हमेशा सेवा करती रहें। मां रेवा की वंदना वह ऐसे धर्म आयोजन वह हमेशा करती रहें। यही मैं कामना भगवान बांके बिहारी, भगवान भूत भवन आतुतोष से मां नर्मदा से विनती करता हूं।
कि उनकी लंबी आयु हो, वह स्वस्थ रहें हमेशा। आइए हम आप सभी मिलकर भगवत नाम कीर्तन की ओर चलते हैं। कहा जाता है ना, आपने देखा होगा जब भी कोई वक्ता कथा श्रवण कराते हैं उनसे पहले कीर्तन अवश्य कराते हैं। क्यों कराते हैं कीर्तन? अच्छा, यहां पर किसान भी बहुत से होंगे, किसानी सबने देखी होगी, किसानी होती है। जब खेत बोया जाता है तो खेत को सुधारा जाता है। जो भी कचड़ा, जो भी घास, चारा उगा होता है तो पहले उसे बखारा जाता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है कि खेत बिल्कुल साफ रहे, स्वस्थ रहे। फिर अगर हम बीज बोएं तो वह बीज उन चारों में खराब ना हो। ऐसे ही हमारे मन में जो घास लगा हुआ है पाप रूपी, उसे हम भगवत नाम कीर्तन से हटाते हैं और फिर हमारे मन, हमारी वाणी सबको पवित्र करने के लिए भगवत नाम कीर्तन किया जाता है। तो सभी लोग अपनी हस्ती को भूलकर प्रभु नाम की मस्ती में डूबते हुए हरि नाम कीर्तन करेंगे। बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपनी हस्ती को भूलकर श्याम नाम की मस्ती में हो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, हो अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। सभी लोग ताली की सेवा करती हो। जय हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृष भानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृष भानु दुलारी। हो दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग खड़े होकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। जय हो। हरि बोल। ताली की सेवा करती हो जाए।
मुरारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले मुरारी इनके चरण पकड़ ले हो इनके चरण पकड़ नादान रचना राधे राधे बोल रचना राधे अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल रचना राधे राधे बोल रचना राधे राधे बोल साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मुक्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः बालकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः। गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। चलिए चलिए सभी लोग आरती की ओर चलते हैं। भागवत भगवान की आरती की ओर सभी भक्त खड़े हो जाए। भागवत भगवान की ओर चलते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शुभ्राणशमुखादग्निराजायत। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम
आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मद पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंच घोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंच खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही हरिश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं प्रियारविन्दे भवं शरणं नमामि गन्धारमाला गुणगानकारे कपालमाला किल्बिराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्याधरं त्वमेव धर्मं मम देव देव जय श्री गणनाथ देवादिवनं ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम यशोदानन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं बाकी बिहारी करो स्वीकार ओम भूर्भुवस्सुः कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि शबरव्यावे नमः बोलिए भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की नर्मदा मैया की हरे हरे नर्मदे हरे सभी अपने स्थानों पे विराजमान हो जाए। आइए अब हम और आप सभी महाराज जी के मुखार विधि की ओर चलते हैं जो हमको आज
माँ रेवा के इस तट पर माँ रेवा की गोद में हम बैठे हुए हैं और वहीं पर भगवान बाल कृष्ण लीलाधर राधा माधव भगवान के चरित्रों का श्रवण महाराज श्री के मुखार बिंद से हम लोगों को आज अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाकर हम सभी अपने जीवन को धन्य बनावेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे लभ
चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापा गौरीनन्दनविभूषितभागभागम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाथ हुए तिनके पद वंदन किए नाशक विघ्न आए। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीश किशोर प्रभु जय जय माधव जो आए हो सत्संग में ले हरि का नाम तुम सबको हम सबकी ओर से जय श्री राधेश्याम जय श्री राधेश्याम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो नर्मदा मैया की जय हो धरेंद्र पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पावन पुराण जिनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, जिनके सानिध्य में जिनके गोद में बैठ करके हम और आप सभी इस परम पुनीत आयोजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी पतित पावनी मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। समुपस्थित जिनकी वीर ध्वनि को आप श्रवण करते हुए इस दिव्य आयोजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे वेद के सभी विद्वानों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जिनकी स्वर राग रागिनियों से आप सभी 7 दिनों तक आनंदित होंगे, ऐसे सभी संगीत विदों के हृदयांग में विराजित परमात्मा तत्व को बारंबार वंदन प्रणाम। समस्त भक्त जो इस दिव्य कथा में पधारे उनके हृदयांग में विराजित परमात्मा तत्व को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज हम और आप सभी भगवान की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इसको ठीक बनाए, आपको नहीं आता हो तो दूसरे को बताएं। ये बोल रहा है ना, ऐसा नहीं बोलता, अच्छा बोलता है।
अच्छा तुमने लगाया इतना महंगा, अच्छा हाँ आप बोल रहे थे। आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी की दिव्य यात्रा में सभी सम्मिलित हुए। सभी ने आनंद से भगवान के सुंदर कलश अपने सिर पर विराजमान किए। साथ ही श्रीमद् भागवत को आप सभी ने दर्शन करते हुए मुख्य यजमान के सानिध्य में उनके सिर पर विराजमान होकर के, उनके मस्तिष्क पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत इस दिव्य धराधाम में पधारी। उनका भी बड़ा सौभाग्य है। 7 दिनों तक हम भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। भगवान राम की जो कथा है, रामचरितमानस, वो व्यक्ति को जीना सिखाती है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या दायित्व है हमारे, उन्हें कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। और भागवत जो है हम इन 7 दिनों में श्रवण करेंगे। भागवत मृत्यु सिखाती है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। भागवत को श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के भजन में मन कैसे लगे, और बुरा कर रहे हो, भगवान के कीर्तन में मन कैसे लगे, भगवान के श्री चरणों में हमारा मन कैसे लगे, ये भागवत हमें सिखाती है। और भागवत बड़े जल्दी समझ में नहीं आती। भागवत समझने के लिए मन को एकाग्र करना होता है। हमने कई बार भागवत सुन ली, हजारों बार कथाओं को सुना, हजारों बार पुराणों को सुना, लेकिन हमारे मन की व्यथा दूर नहीं हुई। उसका कारण क्या है कि हमने मन से नहीं सुनी। श्रवण भेद के कारण फल में भेद हो गए। वो मन को एकाग्र करने का एकमात्र साधन है भगवान नाम स्मरण। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम स्मरण करेंगे। उसके बाद भगवान की दिव्य कथाओं को सामने वाले की कृपा बनी रही तो श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा जय बोलिए आप लोग। गला खराब नहीं होगा किसी का, इस बात की गारंटी। हमारा हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी आपका गला सबका अच्छा रहेगा। जय उच्च स्वर में बोलिए, भगवान को सुनाई देगा। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। नमामि राधे नमामि राधे, नमामि राधे नमामि राधे। श्री कृष्ण दिव्य प्रांगण में हम सभी बड़े आनंद से नर्मदा मैया के सानिध्य में बड़े भाव से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। आज ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने इस दिव्य आयोजन के लिए मन बनाया, ठाकुर जी के परम भक्त जो नित्य निरंतर भगवान की सेवा में रत है, ऐसे महेश प्रसाद जी एवं मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री राजेश जी बटवा इस दिव्य आयोजन में वे मुख्य यजमान सपत्नी और भागवत भगवान की उनके ऊपर बड़ी अहित की कृपा हुई, जो उन्होंने दिव्य प्रातः वेला में पूजन अर्चन वंदन किया। साथ ही राजेश जी बटवा की सुपुत्री का आज जन्मोत्सव भी है। ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह हमेशा सुखी समृद्धशाली आनंद में रहे। आइए प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत के दिव्य चरित्रों को हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्यों का उदय हुआ, एक जन्म की बात नहीं है। हम भगवान की कथा में सहभागी बने, ये ठाकुर जी की कृपा मानना। हम ठाकुर जी की कथा में बैठे भगवान की कथा में सेवा करने का सौभाग्य मिला, ये कोई कम बात नहीं। ये जरूर है कि हमने उसको कम आके लिया है, बाकी ये भगवान की बड़ी है हित की कृपा, हमारे पूर्वजों का पितरों का आशीर्वाद रहा। भगवान की बड़ी सेवा का प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा कोई सदकर्म बन गया होगा, कोई अच्छा काम बन गया होगा, जब भगवान ने हमें उनकी सेवा करने कराने का मौका दिया।
भाग्योदयेन बहुजन्म समवर्जितेन, ये देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत, हमें आसानी से श्रवण करने को मिल जाती, तो हम उसका आकलन कम करने लग जाते हैं। अरे ऐसी तो रोज सुन रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज ये हो रहा है, रोज सुन रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा भाग्य है। पहले समय में कहीं पर किसी बड़े सेठ के यहाँ एक भागवत कभी सुनाई दिया करती थी, हजारों लोग वहां जाकर के अपने परम कल्याण के लिए कथा को श्रवण करते थे। आज हमारा सौभाग्य है इसी शहर में 3 जगह चल रही होगी, जहां चाहे वहां जाकर के भगवान की सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर की, हमें उस योग्य बनाया, हमें ऐसे कुल खानदान में जन्म दिया, हमें ऐसे धर्म में जन्म दिया जो उनका सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। अन्यथा हमारी तुम्हारी तरह कई डोलते घूम रहे हैं रोड में। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने सेवा का सौभाग्य हमें दिया, और उस सेवा को हम ऐसे ही व्यर्थ में ही जाने दें, ये ठीक बात है। बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से जो 7 दिनों तक मन से भागवत भगवान की कथा को श्रवण करेगा, भागवत में थोड़ी सी भी सेवा करेगा, किसी रूप में करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 8वें दिन से उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, बशर्ते काम होना चाहिए मन से। बशर्ते काम कैसा होना चाहिए? मन से। अगर आप मन से 7 दिनों तक किसी भी रूप में भगवान भगवान की सेवा करते हो, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी मनोकामना होगी भगवान पूरी करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट होंगे 8वें दिन से ही तुम्हारे कष्टों का समापन, कष्टों का खत्म होना शुरू हो जाएगा। हजारों प्रमाण मिले, हजारों इसके प्रूफ मिले, लोगों ने भागवत भगवान की मन से सेवा की, उसका प्रतिफल आज वो जीवन में आनंद भोग रहे। और जिन्होंने विकृत भाव से करी तो, लेकिन भाव बदल को मन से नहीं करी, भगवान की सेवा में मन नहीं लग रहा, लोक लाज के कारण सेवा करी, मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, और मन में विचार कुछ और चल रहे हैं, वाणी में कुछ और चल रहा है, कर्म में कुछ और चल रहा है, ऐसे किया उनके भी प्रमाण है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बाबा तुलसी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या चाहते हैं? तुम भोग लगाते हो रोज भगवान को, तुम्हारे भोग में से एकाध ग्रास कभी कम हुआ क्या? आज तक कभी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान तुम्हारे उस व्यंजन को नहीं पाते हैं, भगवान तुम्हारे भाव को ग्रहण करते हैं। और अगर तुम्हारे भाव में निर्मलता आ गई, अगर तुम ये सोचो कि पटवा जी के यहाँ भागवत हो रही है, वो कहेंगे तो हम सेवा करेंगे, तो पटवा जी की अकेले की भागवत जी है क्या? उनकी राजेश जी के अकेले की भागवत जी है क्या? अरे भागवत जी तो पूरे संसार की है, वो तो उनके ऊपर कृपा की और उनके द्वारा हमें सेवा करने का मौका उन्होंने दिया। उनके ऊपर विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भागवत जी सबकी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र मन से आप सेवा करो, 8वें दिन से देख लेना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इस बात की गारंटी। और हमने जहां जहां भागवत कथाएं करी, वहां से उन यजमानों से चाहो तो बात करा देंगे। उनके जीवन में से तो ऐसे हजारों भक्त हैं जो हमें फोन करके बोलते हैं महाराज आपने कहा
कि 7 दिनों तक सेवा मन से करना, भाव से करना, निर्मल मन से करना, 8वें दिन से जीवन के समस्त कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। आज हम सुखी हो गए, लोगों के कई वर्षों रुके काम पूर्ण हो गए भागवत भगवान की कृपा से। भगवान की जब लीलाएं भगवान पूर्ण करके स्वधाम जाने लगे तो भगवान के पास सभी भक्त पहुंचे। भगवान के भक्तों ने भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु हम आपके बगैर रह नहीं सकते, आप ऐसी कृपा करें कि यहीं रहें, पृथ्वी पर ही रहें और हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहे। तो भगवान भक्तों की उस करुण पुकार में, आर्द्र पुकार में विह्वल हो गए और सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया कि मैं वैकुंठ नहीं जाता हूं, मैं अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ इस दिव्य ग्रंथ में निवास करूंगा। तो ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। और आप एक बात बताइए, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे वहां तीर्थ नहीं आएंगे क्या? उनका घर को क्या वृंदावन वो नहीं पहुंचेगा क्या? जहां भगवान कृष्ण आए वहां वृंदावन स्वयं आ गया, और वृंदावन जैसा तीर्थ जहां आ गया वहां तो इतने देवी देवता आएंगे, इतने संत जन आएंगे, साक्षात हनुमान जी महाराज आएंगे, आकर के जो जिस भाव से बैठा है तस भाव का उसको फल देकर के चले जाएंगे। आपने सुना होगा रामचरितमानस में, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सुना है आप? भगवान की कथा सुनने के बड़े रसिक हैं हनुमान जी महाराज। जब राघवेंद्र सरकार सभी से जितने भक्त थे उनके, उनसे कहने लगी कि चलो सब वैकुंठ में निवास करना, राघवेंद्र सरकार ने सभी से कहा कि तुम सब भक्त चलो मेरे साथ और वैकुंठ में निवास करना। हनुमान जी महाराज गए, जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु वैकुंठ में आपका कीर्तन करने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपकी कथा सुनने को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो फिर कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा जहां आपका कीर्तन, आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुलसीदास जी जैसे आदमी ने लिख के गए तो गलत तो लिखी नहीं होगी, हमारी तरह कोई आदमी लिखता तो गलत भी हो जाती। तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, इनसे स्वयं हनुमान जी ने कही तब लिखी, मन से कोई ने नहीं लिखी। और जब लिखी है, आप सब ने पढ़ी, आप सब जानते हो कि राम कथा सुनबे को रसिया, कि भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं हनुमान जी, तो वो आएंगे जरूर। और आएंगे, और हम किस भाव से बैठे हैं, हम कौन से भाव से बैठे हैं, उस भाव का हमें आशीर्वाद देकर के वो चले जाएंगे। इसलिए पवित्र भाव से आप विराजमान हो और भगवान की अहित की कृपा के सदपात्र बने। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक लिखते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो भागवत का एक श्लोक, उससे भी आधा, उससे भी आधा, एक शब्द भी अगर भागवत का किसी के कान में पड़ जाए तो उसकी सत्य मुक्ति हो जाती, उसे नरक के दर्शन भी नहीं करने पाते। प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा को बार-बार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो समस्त सृष्टि को पालन करता है, जो सृष्टि का संबोधन करता है, सर्वेक्षण करता है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक जितने भी ताप है, शरीर से कष्ट है, मन से कष्ट है, देवीय प्रकोप है, किसी भी तरीके का कष्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर होगा। और संसार में कह लो कि महाराज हम बड़े सुखी हैं, परम स्वतंत्र हैं, तो प्यारे पूरे दुनिया में देखने जाएंगे तो सुखी लोग कम मिलेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कहा कोई शरीर से दुखी है, हजारों रोगों ने घेर के रखा, कोई तन दुखी। कहा महाराज हर बात से मौज है तो शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग आ गए, कोई तन दुखी। कहा शरीर जैसे तैसे ठीक है तो कोई मन दुखी, कोई मन से ही बीमार है। मन से कैसा बीमार? पड़ोसी के पास बड़ा खूब आनंद है, खूब मौज है, हमारे पास नहीं है, इसको भगवान तुमने क्यों दे दी? भले ही हमें ये ऐश्वर्य ना मिलता नहीं सही, लेकिन इसको तो नहीं देना। दूसरे के सुख से दुखी है आदमी। कलयुग में जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है मनुष्य, उतना दूसरे के सुख से दुखी है। और दूसरे के सुख से अगर कोई दुखी है तो उसे संसार में सुखी करने वाला कोई है नहीं। अरे प्यारे, दूसरे के सुख में आप डबल खुशी मनाओ तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आने नहीं देगा। वो जो सुख भोग रहा है, वो जो आनंद भोग रहा है, वो उसके प्रारब्ध का प्रतिफल है कि उसे भगवान ने कृपा की और इतना सुख, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतना आनंद, इतना सौभाग्यशाली बनाया। तेरा प्रारब्ध थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए तुझे ये भोगना पड़ रहा है। फिर भी तू सुधरा नहीं, फिर भी तू सुधरा नहीं कि अपने चित्त को शांत कर ले, उसके सुख से दुखी ना हो। फिर भी सुधरा नहीं, अगले जन्म में फिर कष्ट की तैयारी, फिर दुख की तैयारी कर रहा है। अपने आप को अगर सुखी करना चाहते हो तो दूसरे के सुख से सुखी होना सीख लो, दूसरे के दुख में जाकर के दुख व्यक्त करना सीख लो। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा प्यारे जिससे तुम बहुत ज्यादा दुखित हो जाओ, जिससे तुम्हारा मन क्षुब्ध हो जाए। परमात्मा कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है, हमसे कोई कहे कि भैया किसी की बुराई करो, किसी की भी, आप किसी का भी नाम ले दो, अभी आप पहली बार मेरे से मिले हो, मेरे ही नाम ले दो, 5000 गलतियां मेरे में ही निकल जाएंगी। अभी आप किसी से भी कह दो, मैं भी मनुष्य हूं, मेरे से ही कह दो, 1.5 घंटा नॉन स्टॉप किसी की भी बुराई कर सकते हैं आप, 1.5 घंटा बगैर रोके, बिल्कुल बगैर रोके 1.5 घंटा तक किसी की भी जिससे आप एक बार मिले हो उसकी नॉन स्टॉप बुराई कर सकते हो। और कह दो 10 मिनट अच्छा इसकी बड़ाई करके बताओ, तुम पे ना हो पाएगी। कहोगे बड़े अच्छे हैं, मन इनका साफ है, स्पष्ट बोलते हैं, सबका सहयोग करते हैं, इतने के बाद में बंद हो जाए, 2 4 5 बातें उसकी बड़ाई की निकल पाएंगी। अगर सुखी रहना चाहते हो, अगर शांत रखना चाहते हो अपने मन को, अपने आप को सुसंस्कारित रखना चाहते हो, तो प्रतिदिन 5 लोगों की बड़ाई करना शुरू कर दो। मात्र 5 लोगों की बड़ाई करना शुरू कर दो। बुराइयां प्यारे पूरी संसार में सब में, भगवान राम में बुराइयां देखनी थी लोगों ने, भगवान कृष्ण में बुराइयां ढूंढनी थी लोगों ने। आज भी कई धर्म पंथ बना के और भगवानों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। कलयुग के पाखंड से लुप्त हो रहे सदग्रंथ। कलयुग में इतना पाखंड फैला, भगवान ही में बुराई ढूंढ रहे हैं। वो अभी 2-3 लोग वो अपने अपने धर्म बना करके और फिर वो टीवी पर प्रवचन देते हैं, तुम में से कई उनके अनुयायी होंगे। वो कहते हैं भगवान रजोगुणी है, भगवान तमोगुणी है।
अरे वो कन्हैया, वो भगवान कहाँ से, उसने इतनी सारी शादी करी थी, वो राम, अरे वो पत्नी के वियोग में रोता फिरता था, वो काहे का भगवान? तो फिर भगवान कौन? कहते भगवान हम। और फिर कहा महाराज तुम मर जाओगे, तो कहा हमारे बाद हमारा बड़ा भगवान। और तुम भी इतने पागल उनके पीछे दौड़ रहे हो, उनके पीछे दौड़ रहे हो। वो अपना धर्म पंथ बना के जा रहे हैं, तुम्हें भगवान से, गुरुओं से, माता से, पिता से दूर कर रहे हैं, तुम उनके चक्कर में डोलते घूम रहे हैं। जबकि जो तुम्हें अपने धर्म से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से दूर करे, ऐसी किसी संस्कृति, ऐसी किसी सभ्यता, ऐसी किसी धर्म के पास मत जाओ। यकीन मानना प्यारे, दुनिया में सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर में जो बैठे हैं ना, सबसे बड़े भगवान वे ही है। समस्या ये है, विडंबना ये है कि हम उनका मन दुखा के, माता पिता का, गुरु का मन दुखा के मंदिरों में अगरबत्ती फुर्सत कर रहे हैं, धूप बत्ती लगा फिर रहे हैं, 5-5 किलो पेड़ा चढ़ा घूम रहे हैं। उसका कोई फल मिलेगा? अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम उस भगवान को पहचान सको, जिसने तुम्हें उस लायक बनाया कि उस भगवान की सन्निधि में बैठ सको, तुमने उसका ही परित्याग कर दिया। तो जब तुम उस भगवान के मीत नहीं हुए, तो मंदिर वाला कहेगा जब जिसने तुम्हें पैदा किया तुम वाकई मीत नहीं हुए, हमारे काम मीत हो गए, भागो जान। खूब अगरबत्ती लगाओ, 20 किलो चढ़ाओ, कुछ होने जाने वाला नहीं। ऐसी 500 भागवत करवाओ, कुछ होने जाने वाला है नहीं। मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं मेरी तरफ से तो कुछ कहते ही नहीं। ये तुलसीदास जी हमारे सियाने थे ना पहले, तुलसीदास जी आप सब जानते हो, तुम्हारे घर में भी रखी होगी रामायण, दिवाली साफ करी थी तुमने। तो तुलसीदास जी लग गए, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो तुम बगैर विचार के हाँ कह दो और उस काम में लग जाओ, फिर देख लो तुम्हारे जीवन में आनंद की कमी नहीं रहेगी। और उनकी आत्मा दबा के तुम कर लो तुमसे जितो बनो, परेशानी रहोगे जीवन में। जीवन को अगर सुख में चाहते हो, आनंद में चाहते हो, तो माता पिता और गुरु की वाणी का सम्मान करो, उनका हमेशा आदर करो, उससे जीवन आनंदित रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कहा महाराज मन से तो ऐसे दुखी है आदमी, एक दूसरे की समस्याओं में उलझे। और फिर का आगे काय से दुखी का महाराज पैसा नहीं है, लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ रहा है, पैसा नहीं है, आए पैसा, आज 5,000 कमाए, कल 50,000 मिल जाए, फिर 65,000 मिल जाए, फिर परसों 1.5 लाख मिल जाए। 1.5 लाख भगवान ने दे दिए तो का 1.5 के 5 हो जाए, शॉर्टकट से, मेहनत से नहीं। मेहनत वाला तो बेचारा दुखी होगा ही नहीं, 150 कमाएगा उसमें भी सुखी, भगवान ने कृपा की 150 मिल गए, खूब आनंद है, आज का खर्चा चलेगा, कल फिर परमात्मा देगा। लेकिन तुम्हें 1.5 लाख मिले, तुमने शॉर्टकट लगाया कि भगवान 1.5 के 5 हो जाए सीधे, 1.5 के 2 भी नहीं। कहा कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी। कहा संसार में थोड़े थोड़े हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। तो कहा कोई संसार में सुखी है का नहीं? तो कभी कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी। कहा सुखी कौन? कहा सुखी राम के दास। कहा सुखी भी है, लेकिन सुखी वे हैं जो भगवान की चरण शरण से लगे हैं, जो भगवान के दास हैं, जो भगवान के चरणानुरागी हैं, वे सुखी हैं। अन्यथा पूरे संसार में भ्रम फैला हुआ है, पूरे संसार में भ्रम फैला हुआ है, और उस भ्रम में सभी लोग इतने उलझे हुए। और संसार की बड़ी व्यथा है
आदमी इतना उलझ जाता है, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपार। भगवान ने कृपा की 84 लाख योनि भोग के आए, तो ऐसे नहीं आए। शब्द द्वार बैठो, सबने सुना गरुड़ पुराण, उसमें सब योनियों का वर्णन है कि कितनी कीड़ा बने, कहूं फंदी बने, कहूं मच्छर बने, कितनी सारी योनियां भोग के तुम्हें भगवान ने कृपा करी और मनुष्य बना दी। भगवान से तुम हर जन्म में प्रार्थना करते रहे कि प्रभु कृपा कर देना, हम एक बार मनुष्य बन जाए, भजन करके मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब भगवान ने कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर। अब जब गर्भ में आए तो भगवान से एक ही भजन करते रहे, प्रभु कृपा करना, इस नरक से बाहर निकालना, मैं बाहर पृथ्वी पर जैसे ही जाऊंगा आपका भजन करूंगा, आपका। भगवान ने कृपा की और 9 मास बाद तुम्हें भेज दिया पृथ्वी पर। कह के आए थे क्या कि मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका स्मरण करूंगा, मैं आपका यजन करूंगा। आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपार। भगवान का भजन करने